राधे राधे, जय हिंद। पिछली कक्षा में हमने डी ब्लॉक के एलिमेंट के बारे में या तत्वों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम एफ ब्लॉक के तत्वों के बारे में अध्ययन करेंगे। एफ ब्लॉक के तत्व क्या हैं? तो जिनकी अंतिम सेल में अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ ब्लॉक में एंटर करता है, प्रवेश करता है या जाता है, उन्हें एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। डी ब्लॉक को संक्रमण या ट्रांजिशनल एलिमेंट कहते हैं। एफ ब्लॉक के तत्वों को अंतः संक्रमण या इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट कहते हैं। क्यों? डी ब्लॉक में n-1 की थ्योरी से इलेक्ट्रॉन जाते हैं। जैसे यह चौथे आवर्त से डी ब्लॉक के तत्व चालू होते हैं तो पहले इलेक्ट्रॉन 4s में जाता है, 4s के बाद 4p में न जाकर 3d में जाता है, मतलब n-1। पांचवें में 5s के बाद 4d में जाता है। उसी प्रकार एफ ब्लॉक के तत्व छठवें आवर्त और सातवें आवर्त में जाते हैं और छठवें आवर्त और सातवें आवर्त में यह 6s में 2 इलेक्ट्रॉन भराएंगे। फिर 5d में 1 इलेक्ट्रॉन या 0 इलेक्ट्रॉन की कंडीशन के बाद n-2 की थ्योरी से n-2 की थ्योरी से एफ ब्लॉक में 1 से 14 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो ये जाएंगे 4f में 1 से 14। ऐसे ही सातवीं सीरीज में 7s2 6d 1 या 0 और ये 5f 1 से लेके 15 तक जाते हैं। अतः इनका सामान्य सूत्र ns2 n-1d 1 या 0 और यहाँ पर n-2 f 1 से 14 इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे। कोई दिक्कत? इसीलिए इन्हें अंतः संक्रमण कहते हैं या इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट कहते हैं। मतलब जिन्हें एस के बाद जाने थी पी में तो गए डी में, फिर डी में भी नहीं गए, एफ में चले गए, और वो भी और अंदर n-2 की थ्योरी से। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 5s के बाद जाने थी जिन्हें 5p में, p में भी नहीं गए। कहाँ गए जी? 4d में, 4d में भी नहीं गए। ये नहीं, 6 की बात करो, 6s के बाद जिन्हें 6p में जाने थी और 6s में न जाकर 6p में न जाकर ये 5d में पहुंचेंगे। 5d में भी नहीं जा रहे, अब ये कहाँ जा रहा है? 4f में, मतलब कहाँ जा रहा है? अंदर की ओर जा रहा है। तो अंतः संक्रमण n-2 की थ्योरी से। वैसे ही 7s में न जाकर, 7p में न जाकर 6d में भी नहीं जा रहा है, ये 5f में जा रहे हैं। अतः n-2 की थ्योरी से इसीलिए इन्हें अंतः संक्रमण या इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट कहते हैं। यह छठवें आवर्त और सातवें आवर्त से चालू होते हैं। एफ ब्लॉक में कुल 7 आवर्त हैं, अतः एक में 14 ग्रुप होंगे और
छठवें में भी 14 और सातवें में भी 14, और यह है डी के बाद आते हैं, और टोटल 28 तत्व होते हैं। इनका एटॉमिक नंबर 57 के बाद 58। छठवीं सीरीज में 58 से गिनते जाओ 71 तक, और यहाँ पर 90 से 103 तक एलिमेंट 14 जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास N-2 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 13 और ये 14। अब यहाँ पर जैसे वहाँ पर 4 नहीं होता था और 9 नहीं होते थे, तो यहाँ पर भी 6 नहीं होगा और 13 नहीं होगा। एस का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच जाएगा तो ये हो जाएगा 14, समझे कि नहीं? और एस या डी के यहाँ चल जाएंगे तो ये हो जाएंगे 7, तो 2 बार 7 होंगे और 2 बार 14। क्यों है वो बात आप समझ गए, ताकि बैलेंस बना रहे। ऑक्सीकरण संख्या 1 2 3 4 5 6 7, अनपेड इलेक्ट्रॉन 1, बैलेंसी 1, सभी पॉजिटिव है। 2 3 4 5 6 नहीं 7, 7 के बाद फिर यहाँ गई 7 तो है 8 6, फिर 5, फिर 0 या 0 के बाद पी ब्लॉक फिर खाली है, तो ये इलेक्ट्रॉन वहां पहुंच जाएंगे और सभी पॉजिटिव हैं, तो बैलेंसी के आगे लगा दो पॉजिटिव 1 से लेके पॉजिटिव 7, ठीक है ना? दाएं से बाएं जाएं तो एटॉमिक साइज में क्या होगी, वृद्धि या कमी? दाएं से बाएं जाएं कमी होगी। क्यों होगी? इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास जा रहा है और नाभिक के पास जाएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, सिकुड़ेगा, तो इसका आकार छोटा। ऊपर से नीचे जाने पर बड़े। तो रेडियाई और साइज और आयनन रेडियाई सभी में सेम चलती है, इसमें कुछ ज्यादा ही चलती है। तो यहाँ पर एक नया प्रश्न उठता है कि परिरक्षण प्रभाव या शील्डिंग इफेक्ट क्या है। तो यहाँ पर N-2 की थ्योरी से एफ ब्लॉक के तत्व रिक्त होते हैं, छिद्र होते हैं, मतलब खाली हैं और उनको भरे जा रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे, शील्डिंग इफेक्ट। जैसे कोई छिद्र को सील अपन बंद कर रहे हैं तो हम क्या सील कर रहे हैं। ये सील का है कि क्योंकि वो छिद्र को बंद करती है, तो वैसे ये रिक्त इलेक्ट्रॉनों को बंद करती है, कंप्लीट करती है। इसीलिए N- थ्योरी के हिसाब से एफ ब्लॉक और डी ब्लॉक के तत्वों में शील्डिंग इफेक्ट पाया जाता है। यह अंदर की ओर जाती है, मतलब परिरक्षण प्रभाव है, और नाभिक के पास इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का नेचर क्या है, नेगेटिव।
और नाभिक की ओर अट्रैक्टिव होगा तो संकुचन होगा। एक चीज और ध्यान रखना, इन तत्वों को एफ ब्लॉक के तत्व अंतः संक्रमण तत्व तो कहते हैं, लेकिन छठवें समूह में लेंथेनम के बाद आने वाली सीरीज पूरी छठवें नंबर की लेंथेनाइट सीरीज कहलाएगी। और डी ब्लॉक के एक्टिनम के बाद आने वाले जितने भी तत्व हैं 90 से लेके 103 तक सातवें आवर्त के, वो कहलाएंगे एक्टिनाइट सीरीज। लेंथेनम के बाद आए तो लेंथेनाइट, एक्टिनम के बाद आए तो एक्टिनाइट। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबके समझाई रहे, जनरल भी समझा रहे, एटमिक साइज भी समझा दो, एटमिक रेडियाई भी समझा दो, आयनन रेडियाई भी समझा दो, शील्डिंग इफेक्ट या परिरक्षण प्रभाव भी समझा दिया, और लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज भी समझा दी। एटमिक नंबर 58 से 71 और 90 से 103 तक। एक आवर्त में कुल तत्व क्यों? ऑर्बिट है। कुल एफ ब्लॉक के तत्व इन्हें संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं? छठवें आवर्त के तत्वों को लेंथेनाइट क्यों कहते हैं? सातवें आवर्त के तत्वों को ये एक्टिनाइट क्यों कहते हैं? लेंथेनाइट में कुल कितने तत्व हैं? 14। ये एटमिक नंबर कहाँ से कहाँ तक है? ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती? +1 से +7 तक। यह चुंबकीय होते हैं, विद्युत के चालक होते हैं, रंगीन होते हैं, तन्यता का गुण भी पाया जाता है, आघात और संपूर्ण मेटल हैं। क्यों? क्योंकि इनमें रिक्त ऑर्बिटल और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अधिक संख्या में। कल एक ही प्रश्न तो समझाओ तो सही ढंग से। अनपेयर्ड और रिक्त इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो चुंबकीय भी होंगे, अनपेयर्ड भी वो विद्युत के चालक भी होंगे, रंगीन भी होंगे, आघात बढ़ता भी होगी, तन्यता भी होगी और मेटल भी होंगे। एफ ब्लॉक का तत्व कंप्लीट। अब मेरे ख्याल से आपने एफ को अलग पढ़ा, डी को अलग पढ़ा, पी को अलग पढ़ा, डी को अलग पढ़ा। तो आपके दिमाग में पूरी मुस्लिम महोदय की आधुनिक आवर्त सारणी सेट हो गई। तो पहली तो आप एक बात बताओ, एस ब्लॉक के तत्व आवर्त सारणी में कहाँ रखे गए हैं? दाहिनी ओर। कितने ग्रुप में? 2। ये 2 ग्रुप होगा भैया। ठीक। अब डी एस के बाद कौन से आएंगे? कौन से आएंगे? चौथे से आएंगे। ये आ गए चौथे से। 1 2 3 और ये हो गए 4। कितने ग्रुप होंगे? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जी हो गए आपके 10। चौथा आवर्त
पांचवा आवर्त, छः, ये पहला ग्रुप। दूसरा ग्रुप, अब डी ब्लॉक 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12, कुल होगा 10। अब दूसरे ग्रुप से कौन सा आएगा? कितने आएंगे ग्रुप? 5 तो जाएंगे 6 आवर्त में, और छठवां जाएगा 7 आवर्त में, क्योंकि यहाँ एस ब्लॉक का हीलियम रखा गया है। एटॉमिक नंबर यहाँ से चालू कर दो, 1, 2, 3, 4 चलते जाओ। 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17, ये हो गए 18। यहाँ होगा टोटल 2, यहाँ हो गए 1 से 10 तक, और यहाँ हो गए 1 से 6 तक। अब यहाँ पर 7वीं और 6वीं में 14 नीचे एफ ब्लॉक के तत्व रखवाएंगे। एटॉमिक नंबर याद कर लो, इसका NS1, इसका NS2, इसका N-1 की थ्योरी से D1 से लेके 10 तक, इसका NP1 से लेके 6 तक, और एफ ब्लॉक का N-2 F1 से लेके 14 तक। एस ब्लॉक पॉजिटिव है, टी ब्लॉक पॉजिटिव है, ए ब्लॉक पॉजिटिव है, 1 से लेके 5 तक नेगेटिव है, और ये शून्य है। ठीक, इनकी वैलेंसी 1 या 2, इनकी वैलेंसी 1 से 5 तक, इनकी वैलेंसी 1 से 3 तक, इनकी वैलेंसी 1 से 7 तक। यहाँ प्लस लगा दो, यहाँ प्लस लगा दो, यहाँ प्लस लगा दो, तो वो हो जाएगा उसका ऑक्सीडेशन। ये क्षारीय धातु हैं, एल्कलाइन मेटल, यह क्षारीय मृदा धातु है, सॉइल मेटल, यह मेटल है। यहाँ पर टाइटेनियम बंडर या वार मेटल कहलाती है, और यहाँ पर अंतिम में Hg लिक्विड अवस्था में पाई जाती है। ये सब संक्रमण तत्व हैं। 12वें समूह के तत्व संक्रमण नहीं कहलाते। जिंक, कैडमियम, Hg क्यों नहीं कहलाते? क्योंकि इसमें एक सीरीज में ही इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है। S के बाद D फुल भरा ही गो, फिर काय में जाए P में, तो यहाँ पर N-1 की थ्योरी से इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे, इसीलिए इन्हें नॉन ट्रांजिशनल एलिमेंट कहेंगे, प्रारूपी तत्व के रूप में। यहाँ टोटल 13 तत्व हैं, यहाँ 40 है, यहाँ 37 है, यहाँ 28 है। ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियाई, आयनन रेडियाई में क्या होगी? डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में दाएं से बाएं जाने पर कमी होगी, और बाकी सब में वृद्धि होगी। यहाँ पर नेगेटिव है, पहली धातु में कहलाएंगी, फिर उपधातु कहलाएंगी, अधातु कहलाएंगी, गैसें कहलाएंगी, और नोबल गैस। पूरी आवर्त सारणी याद भाई करें, संकेत छोड़ के, संकेत तुम्हें याद करना है। आज के लिए इतना काफी है। राधे राधे।